उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त के साथ अपने पति की हंसिये से गला काटकर हत्या करने का जुर्म साबित होने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश के कांधरपुर गांव की 25 साल की आरती को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी के साथ उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी डाला गया। नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्त का केस किशोर न्यायालय बोर्ड में विचाराधीन है। वहीं सरकारी वकील सुनील कुमार पांडे के मुताबिक कांधरपुर में रहने वाले 28 साल के रोहित का शव 7 जनवरी 2023 की सुबह गांव चनहटी और परगावा के बीच चक्रोड किनारे खेत पर पड़ा मिला था। उसकी गर्दन काटकर हत्या की गई थी। रोहित के फुफेरे भाई इज्जत नगर के गांव महुआ के रहने वाले राजू सिंह ने थाना कैंट में अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद इस मामले में 2 किशोरों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक रोहित का ममेरा भाई था। दोनों से पूछताछ की तो रोहित की हत्या के पीछे उसकी पत्नी आरती के अवैध प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत 19 सबूत जुटाने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सरकारी वकील की तरफ से 7 गवाह पेश किए गए। बता दें, पुलिस ने दोनों किशोरों को भूता इलाके में गिरफ्तार किया था। आरती के जिससे प्रेम संबंध थे वो उसके पति रोहित का ममेरा भाई था। उसने पुलिस को बताया कि आरती से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। वो मुंबई में कार मिस्त्री की दुकान पर काम कर रहा था। बरेली आकर आरती से मिलने लगा। आरती ने उससे रोहित के शराब पीकर मारपीट करने और उससे छुटकारा दिलाने की बात कही थी। रोहित की हत्या से 10 से 11 दिन पहले वो मुंबई से अपने गांव आया तो डोहरा रोड पर एक कमरा किराए पर ले लिया। आरती वहां कई बार उससे मिलने पहुंची। उसके पति रोहित को इसका पता चला तो उसने उसके साथ मारपीट की। उसकी गांव के ही एक हम उम्र लड़के से दोस्ती थी, जिसकी आईडी पर एक सिम लेकर उसने आरती को दिया था। आरती ने 6 जनवरी 2023 को उसे फोन करके बताया कि रोहित उसे परेशान कर रहा है। इस पर वो अपने दोस्त के साथ रात करीब 8 बजे बाइक से कांधरपुर पहुंचा। दोस्त के साथ उसने रोहित को उसके घर के बरामदे में ही फर्श पर गिरा लिया। विवेक ने रोहित का गला दबाना शुरू किया तो झटपटाया तो आरती ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने पास रखे लोहे के हंसिये से रोहित की गर्दन पर कई हमले कर दिए। रोहित को इसी दौरान मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन लोगों ने घर के कपड़े से फर्श पर बिखरा हुआ खून साफ किया। रोहित की गर्दन उसी टी शर्ट से बांध दी। इसी दौरान रात करीब 1 बजे रोहित की लाश को उसने आरती और दोस्त की मदद से बाइक पर बैठाया। इसके बाद उसका दोस्त रोहित को पकड़कर पीछे बैठ गया। घने कोहरे का फायदा उठाकर उन दोनों ने रोहित की लाश को गांव परगवा के पास एक खाली खेत में फेंक दिया। इसके बाद दोनों दोबारा आरती के घर पहुंचे, जहां खून से सने कपड़े और हथियार थैले में रखकर कैंट इलाके में ही वीरगाना चौक से आगे एक दीवार के किनारे छिपाकर अपने गांव चले गए। तो इन्होंने इस तरीके से मौत के घाट रोहित को उतारा था, जिसके बाद कोर्ट ने हथिये से गला काटकर हत्या करने का जुर्म साबित होने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने आरती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी डाला है।